Hi guys, once again welcome back to our channel. In this video we're basically going to start with a chapter Lifelines of National Economy. It is the last chapter of your geography textbook. This in this chapter majorly the chances of map coming are very high. So first of all we look at this map work that is given in our syllabus for class 10th. This is the map in which you can mark these places that which are given. It is on the page number 79 of your geography textbook. Major airports and some international airports. First of all, we'll be dealing and marking major seaports in the map. We have Kandla, Mumbai, Marmagao, New Mangalore, Kochi, Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradeep and Haldia. These are the major seaports which you need to know and mark in your textbooks. Though I will suggest taking a map, a political or physical map of India, and marking them so that you can have an idea and feel for marking in your maps. So Kandla is here in Gujarat. Seaports, a quick common sense tips and tricks. सारे सी पोर्ट्स आपको कोस्ट लाइन पर मिलेंगे. एवरी सी पोर्ट इज़ इन कोस्ट लाइन. सो आप अपनी कोस्ट लाइन के अंदाजे से आप इनको एरिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं. कंदला इज़ इन गुजरात. ये गुजरात का जो वी वाला पार्ट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारे एक तरह से आप लिप्स इमेजिन कर सकते हैं गुजरात के, यहाँ पर आपको कंदला मिलेगा. मुंबई है, महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन पर पड़ता है और प्लस मुंबई थोड़ा सा कह सकते हैं आप गुजरात और महाराष्ट्र वाली जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा नीचे आपको मुंबई मार्क कर सकते हैं. मरमगांव आपको कर्नाटका और मुंबई महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास मिलेगा. न्यू मैंगलोर भी कर्नाटका में है, वो आपको कर्नाटका के कह सकते हैं कर्नाटका और केरला के बॉर्डर के पास मिलेगा जो एंड है. कोची केरला में है. ये केरला के बिल्कुल एंड वाले जो एरिया उसके पास पड़ता है. ये जो केरला का आपको ये यू शेप का कुछ वो दिख रहा है ना आपको, एक मार्क, इसके आपको इसके बिल्कुल सामने कोची कोस्ट लाइन की तरफ बनाना है. सो कंदला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर एंड कोची इज़ डन. नाउ टूटिकोरिन. टूटिकोरिन इज़ इन तमिलनाडु. ये आपको बिल्कुल सर्दर्न पेनिनसुला जो हमारी सर्दर्न टिप है उससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा. नेक्स्ट हमारा पोर्ट है चेन्नई. चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप. चेन्नई तमिलनाडु के बिल्कुल ऊपर की साइड है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास चेन्नई. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है. ये भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर विशाखापट्टनम. पारादीप एंड हल्दिया. पारादीप इज़ इन पाराद्वीप, एक्चुअली इट इज़ इन उड़ीसा. ये उड़ीसा के जो ये क्या है, इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो आप, एक तरह से एक बोल है, यू शेप का बोल, वहाँ पर आपको पाराद्वीप मिल जाएगा. हल्दिया इज़ इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का जो ये बहुत शार्प टिप है वहाँ पर आपको हल्दिया दिख जाएगा. सो हमारे सी पोर्ट्स आर डन. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आ जाते हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी इस आपको ये एयरप्लेन वाले मार्क से मार्क करे हुए मिल जाएंगे. हमें जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमें याद रखने हमारे सिलेबस में वो है अमृतसर, राजा संसी एंड श्री गुरु रामदास जी. वी हैव दिल्ली इंदिरा गांधी. मुंबई छत्रपति शिवाजी. चेन्नई इज़ मीनाम्बकम. कोलकाता इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हैदराबाद इज़ राजीव गांधी. दीज आर एयरपोर्ट्स, उनकी जगह और उनके नाम. अमृतसर पंजाब में और हरियाणा के बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख जाएगा. ये है अमृतसर. यहाँ पर आपको राणा संसी एयरपोर्ट है. दिल्ली तो ऑफ कोर्स मैप में आपको दिख ही जाएगा, बिल्कुल दिल्ली क्या बोलते हैं इंडिया के दिल के पास है दिल्ली. न्यू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. छत्रपति शिवाजी मुंबई, आपको जैसे हमने सी पोर्ट मार्क करा था वैसे आपको छत्रपति शिवाजी भी मिल जाएगा. देन वी हैव एयरपोर्ट फॉर चेन्नई एंड कोलकाता.
चेन्नई जहाँ पर हमारा पोर्ट था वहीं पर हमने एयरपोर्ट लगना है। कोलकाता थोड़ा ऊपर है। हल्दिया अगर आपने जहाँ पर ये जो शार्प टिप है उससे डायगनल ऐसे बनाओगे तो वहाँ पर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्क कर सकते हैं कोलकाता में। लास्ट हमारा हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना में है, बिल्कुल बीचों बीच ये हमारा हैदराबाद एयरपोर्ट है। सो हमने मैप वर्क तो इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया है, इतना ही मैप वर्क है। एक मैप में आप मार्क कर लीजिएगा, आपको ईजी रहेगा याद रखना इस चैप्टर को। नाउ कमिंग टू द चैप्टर इटसेल्फ कि ये चैप्टर में क्या है, मैं आपको बहुत बेसिकली मोटा मोटा चैप्टर को ओवरव्यू दे देती हूँ। इफ़ आप इस एक्सरसाइज इस वीडियो के बाद उनको अच्छे से अपनी बुक को रीड करेंगे तो आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात की गई है और फर्स्ट पेज पे आपको ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक डायग्राम मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया की लाइफ या नेशनल इकोनॉमी किसी भी कंट्री की, हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वह ट्रांसपोर्टेशन, लैंड वाटर एयर से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एक मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज वाटरवेज है। एयरवेज में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरवेज है। आप इन विद इन अ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं एयर से, आउट ऑफ द कंट्री एज वेल यू कैन ट्रैवल। ऑफकोर्स एयरवेज भी पब्लिक और प्राइवेट अंडरटेकिंग्स के अंडर आते हैं कि एक हमारी एयर इंडिया एक पब्लिक अंडरटेकिंग है और प्राइवेट हमारी इंडिगो, स्पाइस जेट, कई सारी हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की हमने अभी ऊपर बात करी। रोडवेज़ में हम बेसिकली बात कर रहे हैं हमारे हाईवेज़ की, क्योंकि वो हमारे एक हाईवेज़ आर द मेजर रोडवे नेटवर्क्स। उनके क्या बोलते हैं, उनसे निकलती हैं बेसिकली छोटी छोटी रोड्स विच फर्दर कनेक्ट डिफरेंट एरियाज। वी हैव सम फेमस roadways network, that is Golden Quadrilateral Super Highways is one. It has a major road development project that is connecting Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways. National highways आपको NH1, NH2 कई सारे आपको पता हैं। ये हर पूरी इंडिया में आपको मिलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। स्टेट हाईवेज भी होते हैं। नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है। स्टेट हाईवेज मेजर सिटीज़ एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कनेक्ट करना चाहती है तो ये वो कंस्ट्रक्ट करती है स्टेट हाईवेज। डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं। ये रोड्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो होती हैं बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को एक अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करें। उनकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है, मतलब हमारे जो मेन रोड्स होते हैं जो हम ट्रैवल करते हैं, हमारे एरिया के मेन रोड्स आर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अदर रोड्स जो हमारी गली मोहल्ले के रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं, अदर रोड्स के अंदर आ जाते हैं। बॉर्डर रोड्स भी सेपरेट एक उन्होंने वो बना रखा है। जो बॉर्डर एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आर्मी, उनके लिए खाना, उनके वेपन्स वगैरह भेजने पड़ते हैं। हेंस बॉर्डर रोड्स को डेवलप करना भी एक कंट्री के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट अंडरटेकिंग है। ये मैप हमारे इंडिया के नेशनल हाईवे का नेटवर्क दिखाता है। ये जो हमारा गोल्डन आपको दिख रहा है रोड, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। बाकी आप मैप को डिटेल में और पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके होती है। वी हैव रेलवेज एज वेल। हमें जो करना, रेलवे नेटवर्क, रेलवे कह सकते हैं हमारा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि वो अफोर्डेबल है, चीप है। पुअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या इनफैक्ट रिच पीपल हो, हर कोई रेलवे अफोर्ड कर सकता है, उनसे ट्रैवल कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया रेलवेज़ है एंड अफोर्डेबल की रेंज में इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन अफोर्ड। पाइपलाइंस की बात आते हैं। पाइपलाइंस को क्यों एक इन्होंने इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में डाल दिया, ये रिसेंट ही बोलते हैं अंडरटेकिंग है। पाइपलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी का, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हमारे घर में आता है, पानी का जो स्रोत है, मतलब सोर्स, वाटर सोर्स है, वो हर किसी के घर के पास नहीं है। आप अब पुराने ज़माने में तो आप कुएं में से जाकर, वेल से जाकर अपना भर कर लाते थे पानी, पर अब हमारी गवर्नमेंट ने पाइपवेज, जो पाइपलाइंस हैं, उनको रोड्स के अंडर कनेक्ट कर दिया है तो आपको वाटर के सोर्स से अपने घर तक पानी आराम से आ जाता है पाइपलाइन से। लेकिन अब पाइपलाइन सिर्फ
और सिर्फ पानी के नहीं, वी हैव हमारे पास गैस पाइपलाइंस भी जो नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है सेफली। वाटरवेज भी एंशियंट टाइम से कंट्रीज को कनेक्ट करने का सबसे कह सकते हैं पुराना ज़रिया है, वाटरवेज है। सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज। इंडिया ट्रेड में बहुत आगे थी, वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में आती थी। तो वाटरवेज इसमें बहुत वो था कि इंडिया का ट्रेड बहुत डेवलप था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसका वजह से। ये रेलवे नेटवर्क का मैप है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट पूरा इंडिया हमारे रेलवे नेटवर्क से कवर हो जाता है। ये वाटरवेज के हमारे पोर्ट्स की पिक्चर्स वगैरह दे रखी हैं, हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। एयरवेज ये सबसे न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल है। द एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये द न्यूएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कह सकते हैं आप। एंड धीरे धीरे सॉरी मूविंग ऑन, हम एयरवेज से हम मूव ऑन कर सकते हैं। एयरवेज में हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन्स का ट्रैवल आ जाता है। कम्युनिकेशन जब से ह्यूमंस आए हैं हमने एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस डेवलप करें डिफरेंट, बी इट साइन लैंग्वेज हो, आर्ट फॉर्म से कम्युनिकेट करना हो, सॉन्ग से, म्यूज़िक से कम्युनिकेट करना हो, लैंग्वेजेस डेवलप करी हमने। सो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड एक लाइफलाइन बन चुकी है वो आज के ज़माने में एक कंट्री की, क्योंकि एक कंट्री अपने अंदर ही मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए ताकि फास्ट पॉलिसीज़ बने, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो। सिमिलरली कंट्रीज़ आपस में भी कम्युनिकेट ईजिली कर पाएँ, फास्ट कर पाएँ, ताकि ट्रेड डेवलप हो सकता है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से हो पाते हैं। इनका साधन क्या बनता है? पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे कम्युनिकेशन के साधन बनते हैं। ये मैप जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के एक्सप्लेन कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, गारंटेड इससे क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज़ इसको अपने मार्क को अच्छे से मार्क कर लीजिए ना अपने मैप्स पर। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है? पोर्ट्स के थ्रू होता है हमारा ट्रेड बेसिकली, और एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन्स के थ्रू भी होता है हमारा ट्रेड। जो हम आपस में करते हैं कंट्री के विद इन ट्रेड होता है, कंट्री के अब्रॉड ट्रेड करते हैं हम। हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करेंगे कि इंडिया क्या किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है और क्या इंपोर्ट करती है। बेसिकली इंडिया रॉ मटेरियल्स एट प्रेजेंट हमारा बेसिक मेजर बल्क जो एक्सपोर्ट का है वो रॉ मटेरियल है, और हम इंपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़ करते हैं अब्रॉड से, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे पास अभी फ़िलहाल इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वी कैन एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी टू आउटसाइड वर्ल्ड। टूरिज्म एज अ ट्रेड, ऑफ कोर्स इंडिया इज़ रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट वर्ल्ड, एंड ये आपने न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखी होगी। टूरिज्म एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी का, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट भी इंडिया को एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन जो अफोर्डेबल है, क्लीन है, ईजियर टू एक्सेस है, सेफ़ है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि इंडिया में हमारा ट्रेड बढ़े, टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करे। सो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी इसके साथ ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज़। थैंक यू।